सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। आज के इस वीडियो के अंदर हम कुछ डिफरेंट डिस्कशन करने वाले हैं एंड दिस इज़ अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी सॉफ्टवेयर्स पे काम करना सीख रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर पे बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक्सपर्ट हैं ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में। डिफरेंट रेंडरिंग्स, एडवांस रेंडरिंग, वॉक थ्रू बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो चाहे आप विजुअलाइजर हों, डिज़ाइनर हों या प्लानिंग करते हों या स्टूडेंट हों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्पेशली अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि अगले 4-5 साल में इंडस्ट्री किस तरीके से चेंज होने वाली है, काम करने का तरीका किस तरह से बदलने वाला है, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड यूज़ करूँगा पिछले 30-40 सालों का। आप देखेंगे किसी टाइम स्कूलिंग, स्पेशली जो लोग एशियन कंट्रीज हैं वो मेरी बात से ज़्यादा बेहतर तरीके से रिलेट कर पाएंगे। जैसे आपके पिताजी के पिताजी हैं, वो अगर स्कूलिंग भी उन्होंने अगर अपनी कंप्लीट की थी तो उनको बहुत आराम से जॉब मिल जाती थी या वो पढ़े लिखे लोगों में काउंट होते थे और उनको काम करने में कभी कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती थी। फिर 90s का टाइम आया जिसने कंप्यूटर सीख लिया, या 2000 का टाइम आया जिसने इंटरनेट सीख लिया, उसको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती थी। फिर उसके बाद 2005, 10, 15 जिसने सॉफ्टवेयर सीख लिए, जिसके पास सॉफ्टवेयर का स्किल सेट है, उसको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वरिड होने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत आराम से उसको जॉब मिल जाती थी। लेकिन व्हाट नेक्स्ट? देखिए, अगर आप 50 साल का सिनेरियो उठाएंगे तो कोई भी चीज़ रुकी नहीं रही है कि उस टाइम फ्रेम के अंदर जो चीज़ चली वो आज भी चल रही है। तो जैसे समय के साथ हर 10 साल, 15 साल, 20 साल में चीज़ें बदल रही थी, बिल्कुल वैसे ही एक बदलाव पे हम फिर से खड़े हैं और यहाँ से बदलाव होने वाला है, रिप्लेस होने वाले हैं सॉफ्टवेयर्स। जी, मेरे लिए ये एक्सेप्ट करना और भी मुश्किल है बिकॉज वी आर डीलिंग विद द सॉफ्टवेयर्स। डेफिनेटली बहुत जल्दी तो सॉफ्टवेयर की रेलेवेंस कम नहीं होंगी, बट पैरेलली आपको सॉफ्टवेयर्स के साथ क्या सीखना चाहिए, इस वीडियो में मैं इस बारे में बात करने वाला हूं। तो स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? इसके अंदर हम जनरेटिव या कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से आर्टिफिशियली सिर्फ हम कमांड देते हैं और जो प्रोग्राम है वो अपनी स्मार्टनेस से आपको रिजल्ट बना के देता है। तो प्रोग्रामिंग के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऑलरेडी डोमिनेट कर रही है। आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग जो प्रोग्रामिंग करते हैं या एप्स बनाते हैं वो बहुत पहले से या वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं वो आर्टिफिशियल टूल्स का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अब हमारी इंडस्ट्री में भी डिज़ाइन और विजुअलाइजर जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, रेंडरिंग पे काम करते हैं, उस फील्ड में भी एआई धीरे धीरे डोमिनेट करने लगा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ऐसे ही टॉप 3 वेब टूल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ही काम करते हैं और आपके रिजल्ट्स को बहुत जल्दी बनाने में आपकी बहुत हेल्प करते हैं। तो कौन कौन से वो 3 टूल हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे कोहोम की। कोहोम एक वेबसाइट है। अब इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, समझा देता हूं कि यहाँ पे आपको कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम, देखिए, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है ना, वो तभी मार्केट को डोमिनेट कर पाती है जब वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हो। यहाँ पे एआई भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, स्पेशली इस इंडस्ट्री के अंदर। कैसे, बताता हूँ। मान लीजिए आप एक सिस्टम यूज़ कर रहे हैं जो आपने 30-40 हज़ार रुपये में खरीदा। अब उस सिस्टम के अंदर आप लूमियन चलाना चाहेंगे, नहीं चलेगा। आप एनस्केप चलाना चाहेंगे, नहीं चलेगा। मतलब आपकी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन अच्छी होनी चाहिए उस प्रोग्राम को रन करने के लिए, तभी आप बेहतर रेंडरिंग जनरेट कर सकते हैं। लेकिन वेब टूल्स के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक डिसेंट सा लैपटॉप भी चला रहे हैं जिसमें नॉर्मल ब्राउजिंग हो पाती है, अगर आप ऐसे भी टूल के ऊपर या ऐसे भी सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं, बस इंटरनेट स्पीड आपकी अच्छी है, तो आप बहुत आराम से HD 4K रेंडरिंग रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी ही वेबसाइट्स में पहला टूल आता है कोहोम। दूसरा टूल जो इसके अंदर है वो है होम स्टाइलर। ठीक है, मैं चाहूंगा आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद जरूर इन टूल्स को भी एक बार विजिट करें और इनकी इंपॉर्टेंस को समझें। इसके बाद है स्मार्ट ड्रॉ। तो ये 3 यहाँ पे एआई वेब टूल है जो मेरी तरफ से आप लोगों को एक तरह का सजेशन है कि आप जरूर जाइए, इन टूल्स को एक बार विजिट कीजिए। स्पेशली इस वीडियो के अंदर हम एक टूल को यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं विच इज कोहोम, जो कि पर्सनली मेरा भी फेवरेट टूल है। यहाँ पे हमने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट भी करके देखे हैं, रेंडरिंग्स भी बना के देखे हैं। जैसे आप जानते हैं हम पैरेलली कस्टमर को सर्विसेज भी देते हैं, रेंडरिंग्स बना के देते हैं, वॉक थ्रूज बना के देते हैं, प्लानिंग करके देते हैं।
तो अभी हमने ट्राई किया कोहोम, जिसके रिजल्ट्स बहुत ही ज़बरदस्त थे। किस तरह के रिजल्ट्स हैं वो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम इन चीज़ को समझ लेते हैं कि हम इन टूल्स का यूज़ करें ही क्यों, ये ज़रूरी क्यों है। देखिए, ये बाकी इंप्लीमेंट तीनों पे होता है। कोहोम प्रोवाइड्स अ वेरी रिच मॉडल सिलेक्शन फॉर योर डिज़ाइन, covering a variety of style models in variety aspects such as door, indoor, outdoor, furniture, architecture, decorations, kitchen, bathroom, lighting to solve your various needs and actual design scenario. जब भी आप इंटीरियर बनाने लगते हैं ना या प्लानिंग करते हैं तो सबसे मुश्किल दो ही चीज़ें होती हैं। एक तो प्रॉपर प्लानिंग करनी कैसे है, ये बहुत लोगों को नहीं पता होता। दूसरा, जिनको पता है उनके लिए कंपोनेंट सिलेक्शन एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अब कंपोनेंट सिलेक्शन के अंदर जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उस तरह के कंपोनेंट्स बनाना इट्स टू टफ। आप भी जानते हैं, जो लोग बनाते हैं वो मेरी बात से ज़्यादा बेहतर रिलेट कर पाएंगे। बहुत मुश्किल होता है कंपोनेंट बनाना। एक सोफे के डिज़ाइन को जो आपको ऑनलाइन मिल नहीं रहा है उसे अगर आप सॉफ्टवेयर में बनाएंगे इट विल टेक सिमिलर टाइम जितना टाइम आपको एक मॉडल बनाने में लगता है। तो इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर आपको 10 लाख से ज़्यादा कंपोनेंट मिल जाते हैं जो पहले से डिज़ाइन है। आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। आज से 5 साल पहले फोटोशॉप का बहुत क्रेज था, बहुत ज़्यादा क्रेज था। जो भी आपको एडिटिंग करनी है यू हैव टू यूज़ फोटोशॉप, ठीक है। लेकिन उसके लिए अगेन आपको सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ेगा और आपको सिस्टम अच्छा चाहिए उसको यूज़ करने के लिए। लेकिन पिछले 3-4 सालों में आप नोटिस करेंगे कैनवा करके एक प्रोग्राम आया जो कि वेब टूल है। उसने पूरी तरह से इंडस्ट्री के उस पर्सपेक्टिव को बदल दिया है जिसमें ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत आसान हो गई है। मतलब आपको सिर्फ वेब टूल का यूज़ करना है और जो भी आपको चाहिए ग्राफिक डिजाइनिंग में वो सब कुछ वहाँ पे प्रीडिफाइन मिलता है। यू जस्ट हैव टू ड्रैग एंड ड्रॉप एंड यू कैन मेक योर ओन डिज़ाइन। तो यहाँ पे आपको 10 लाख से ज़्यादा कंपोनेंट मिल जाते हैं और आप उनको आराम से यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे। इसकी अच्छी बात यह है कि जो ब्रांडेड कंपनीज हैं उनके बने हुए स्टैंडर्ड डिज़ाइंस भी आपको यहाँ मिल जाते हैं। और ऑनलाइन के अंदर ये सबसे बेस्ट पार्ट है कि आपको एक ही कंपोनेंट के वेरियस पार्ट भी अगर एक्सप्लोर करने हैं तो आप इजीली उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको सोफा का स्टाइल चाहिए, आपको चेयर के डिज़ाइन चाहिए, आपको मिरर के डिज़ाइन चाहिए, इजीली आप उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और डिफरेंट कंपनी का आप यहाँ पे नाम भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर में पहले से प्रीडिफाइन है। यू जस्ट हैव टू ड्रैग एंड ड्रॉप। तो आपका ध्यान ना सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट को कैसे आप इन कंपोनेंट से और इस रिच लाइब्रेरी से आप रिप्लेस करके अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं, उस चीज पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए अगर आप इन टूल्स का यूज कर रहे हैं तो। नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं इसका इंटरफेस होता कैसा। जैसे आप सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं और सॉफ्टवेयर का एक स्टैंडर्ड इंटरफेस होता है, बिल्कुल ऐसे ही वेब जो टूल्स होते हैं उनका इंटरफेस भी सेम होता है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये इस तरह का इंटरफेस है। अगर आप टॉप में देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप कोई स्टेप अंडू रिडू करना चाहते हैं या आप जो आपने बनाया उसे क्लियर करना चाहते हैं, मटेरियल आप ब्रश यूज करना चाहते हैं, टूल किट, रेंडर, गैलरी आप यूज करना चाहते हैं, तो इस तरह के टूल यहाँ से आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे और किसी भी तरह के चेंज आपको करने हैं तो वो भी आप आराम से कर पाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो मॉडल्स में आपको कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड कंपोनेंट्स आपको चाहिए, फिनिशेस जैसे डोर विंडो चाहिए, आपको लाइटिंग चाहिए, फर्नीचर चाहिए, किचन चाहिए, बाथरूम के जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको चाहिए, डेकोर से रिलेटेड कोई चीज़ आपको डेकोरेट करनी है उसके कंपोनेंट चाहिए, अप्लायंसेस चाहिए, ऑफिस से रिलेटेड, मतलब हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आउटडोर के टूल्स अगर आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। और बेस्ट पार्ट ये है कि आपको एक एक नीश के अंदर या एक एप्लीकेशन के अंदर आपको वेरियस टाइप के मतलब थाउजेंड्स आपको मॉडल यहाँ पे मिल जाते हैं। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ वेब टूल्स। इसके अलावा अगर आप मेरे राइट साइड देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप फाइल को सेव कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वीडियो अगर बनाना है, रेंडरिंग आपको क्रिएट करनी है तो वो सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, प्रॉपर्टी में आपको चेंजेस करने हैं। तो बिल्कुल जैसे एक सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, सेम इसी तरह से जो वेब टूल है वहां पे भी आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं और आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके से ओनली 3 स्टेप, आपको सिर्फ 3 स्टेप फॉलो करने हैं और आप आराम से अपने कस्टमर को एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करके दे सकते हैं, एक सॉल्यूशन बना के दे सकते हैं ना। वो कौन कौन से 3 स्टेप है? सबसे पहले आपको फ्लोर कैसे बनाना है, तो यू विल नोटिस यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको
3 ऑप्शन नजर आएंगे। ऑप्शन नंबर 1 सर्च फ्लोर प्लान, मतलब आप अपना साइज डालिए और उस साइज के बाद ये खुद से आपको सजेस्ट कर देगा कि किस किस तरह के प्लानिंग्स आपको मिल सकते हैं। तो वो स्टैंडर्ड प्लानिंग भी आप यूज कर सकते हैं और उसमें आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। दैट इज द बेस्ट पार्ट। दूसरा, अगर आपके पास ऑटोकैड का प्लान पहले से है और आप उसकी इंटीरियर बनाना चाहते हैं, पूरा आप स्ट्रक्चर डिजाइन करना चाहते हैं, तो आप इसमें से कैड के मॉडल को आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तीसरा है इसमें इंपोर्ट इमेज। ये अगेन मैं कहूंगा कि ये एक स्मार्ट टूल है कि आपके पास गूगल से आपने कोई पिक्चर डाउनलोड करी है प्लानिंग की, उसको आप डायरेक्ट 3D में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे करना बहुत आसान है। आप आराम से, जैसे यहाँ पे प्रीव्यू में आप देख पाएंगे, आराम से आप यहाँ पे डोर विंडो लगा पाएंगे, लेआउट बना पाएंगे, बाउंड्रीज बना पाएंगे। तो बहुत आराम से सेव एज करना हो तो वो सारी सेटिंग्स आपको मतलब बहुत ही सिंपल है। इन सिंपल वर्ड बहुत ही सिंपल है। इट्स क्वाइट सिंपल टू मेक रिजल्ट्स, to make changes. Okay, so that is the step number 1 to draw floor plan. Now come to the part 2. Yeah, step number 2, decorating your rooms. Now this is again very important कि हमने कोई बाउंड्री तो बना ली है, लेकिन जब तक आप उसमें कलर कॉम्बिनेशंस, कंपोनेंट्स, ये सब चीजें जब तक आप उसमें ऐड नहीं करेंगे, उसका जो लुक है वो लुक निकल करके नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम मटेरियल का सिलेक्शन कर रहे हैं, किस तरीके से हम कंपोनेंट्स को ऐड कर रहे हैं। तो हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप इस सेकेंड स्टेज के अंदर हम कंप्लीट करते हैं। मॉडिफिकेशन करना हो किसी तरह का, वो मॉडिफिकेशन हम बहुत आराम से कर सकते हैं। इवन कोई भी कंपोनेंट हो, उस कंपोनेंट के साइज में चेंज करना है, उसके स्टाइल में चेंज करना है, बहुत आराम से आप ये चीज यहाँ पे कर पाएंगे। सो दैट इज स्टेप नंबर 2। कम टू द स्टेप नंबर 3। यहाँ पे रेंडरिंग करना भी बहुत आसान है और वीडियो बनाना भी बहुत आसान है। एंड दिस इज द स्कैरियस्ट पार्ट ऑफ AI। इससे थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि जो लोग, स्पेशली जिनको ये लगता है कि मुझे सॉफ्टवेयर चलाना आता है और रेंडरिंग सिर्फ मैं ही बेहतर कर सकता हूं, या वॉक थ्रू सिर्फ मुझे ही बनाना आता है, और उनको 10-15 साल का एक्सपीरियंस और उनको लगता है AI कुछ नहीं कर सकता, उन लोगों को ये वेबसाइट ज़रूर एक बार देखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत आसान है। आपकी मशीन भी उस लेवल की नहीं है, मतलब अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हो या बिगनर हो ना, तो आपके लिए तो ये दैट इज द कंपल्सरी पार्ट दैट यू हैव टू कम एंड विजिट एंड यू हैव टू चेक कि ये कितना आसान हो गया है। मतलब सॉफ्टवेयर में आपको एक एक चीज करने में कितना टाइम लग रहा है एंड यहाँ पे आपका वो सारा का सारा काम सेकंडों में हो रहा है। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर पाएंगे। वीडियो बनाना है, रेंडरिंग जनरेट करनी है, किस क्वालिटी में रेंडरिंग जनरेट करनी है, पनोरमा पिक्चर चाहिए, सब कुछ बहुत बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। जैसे 2K में, 4K में, अल्ट्रा HD जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पे रेंडरिंग बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ सैंपल डेमो इमेजेस भी रखे हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि ठीक है सर, आप बता तो रहे हो, समझ में आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन नहीं सर, सॉफ्टवेयर जितना फाइन रिजल्ट तो ये वेब टूल कहाँ से दे पाएंगे। तो आप खुद देख सकते हो, ये इस पिक्चर क्वालिटी को अगर आप डिटेल से ऑब्जर्व करोगे तो एक एक डिटेलिंग आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। लाइटिंग की डिटेलिंग आपको मिल जाएगी, जो यहाँ पे आउटडोर की फिनिशिंग है वो आपको यहाँ दिख जाएंगी, आपको कंपोनेंट की डिटेलिंग और उसकी फिनिशेस आपको दिखेंगे। तो अगर आप रेंडरिंग को रीड करना जानते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आपकी लर्निंग इन डेप्थ है, तो आप समझ सकते हैं कि इस रिजल्ट को बनाना सॉफ्टवेयर में बहुत मुश्किल है, जबकि ये काम आधे घंटे में आपको होम टूल की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, एक और मैं आपको रेंडरिंग दिखाता हूँ। ये जैसे एक तरह का लिविंग एरिया है, वेटिंग एरिया आप इसे कह सकते हैं। अब वॉल की आप डिटेलिंग देखिए, पैनल्स की डिटेलिंग देखिए, सोफा की डिटेलिंग देखिए, जो फर्दर फर्नीचर है उसकी डिटेलिंग देखिए। तो इस तरह की चीज़ करना सॉफ्टवेयर की हेल्प से आधे घंटे में, 1 घंटे में आप आराम से इस तरह के रिजल्ट्स बना सकते हो। तो मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ, ना ही मैं आपको डीमोटिवेट कर रहा हूँ कि अगर आपको सॉफ्टवेयर आते हैं तो अब कुछ नहीं होगा, अब तो सिर्फ AI टूल्स चलेंगे। जी बिल्कुल नहीं। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आप सॉफ्टवेयर में अच्छे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को धीरे धीरे ना आप अपग्रेड करिए इन वेब टूल्स के ऊपर भी, क्योंकि जो व्यक्ति स्मार्ट होगा ना, अल्टीमेटली सर्विस उसी के पास जाएगी। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, एंड दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ माय ऑडियंस कि अल्टीमेटली जीतेगा वही जिसकी प्रोडक्टिविटी फास्ट है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं लेकिन एक प्रोजेक्ट को बनाने में आप 10 दिन ले रहे हैं, और आपका दोस्त है वो बिल्कुल नया नया आया है और वो 1 दिन में रिजल्ट बना के दे रहा है, डिटेलिंग भी दे रहा है,
और आप वही ट्रेडिशनल मेथड फॉलो किए जा रहे हैं, तो देखिए सिर्फ मेहनत करने से काम नहीं चलेगा, आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। एंड दिस इज द पर्पज ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो को बनाने का पर्पज ही यही है कि आप इस चीज को समझिए कि सिर्फ हमें मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ टाइम कंज्यूम नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। तो अच्छी बात है आपको सॉफ्टवेयर आते हैं और आप नए हैं तो सॉफ्टवेयर जरूर सीखिए, लेकिन इन स्मार्ट टूल्स को भी सीखिए, आप इन्हें इग्नोर मत करिए। अदरवाइज जिन्होंने 90s में कंप्यूटर को इग्नोर किया था, बाद में वो अनएम्प्लॉयड हो गए, जिन्होंने सॉफ्टवेयर को इग्नोर किया था, बाद में वो अनएम्प्लॉयड हो गए। तो ऐसा ना हो कि हमारे पास वो मौका है कि हम खुद को बेहतर कर सकते हैं इन टूल्स को सीख करके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीख, और हर चीज़ सीखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। आप चैट जीपीटी भी सीखिए, आप डाली भी सीखिए, डाली के प्रॉम्प्ट से आप कैसे रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। आप उसके अलावा जितने भी एआई टूल्स अभी मार्केट में हैं, आप उन सबको सीखिए। फोटोशॉप के अंदर जनरेटिव टूल आया, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, आप उसे भी सीखिए। उससे रिजल्ट कैसे बना सकते हैं वो, अगर आप उस पर काम करेंगे तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो जितना नया से नया आप सीख पाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। सारा काम ये टूल्स नहीं करेंगे, डेफिनेटली सॉफ्टवेयर का रोल रहने वाला है, लेकिन आपके सॉफ्टवेयर में जिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है वो काम ये आपके लिए आसान कर देंगे। मैं इसके लिए आपको कुछ वीडियो के भी सैंपल दिखाता हूं कि ठीक है सर, रेंडरिंग तक तो ठीक है, पर वीडियो तो डेफिनेटली ये सॉफ्टवेयर नहीं बना पाएंगे, ये एआई टूल्स नहीं बना पाएंगे, या वेब टूल्स नहीं बना पाएंगे। ऐसा ही तो बनाते हैं। आप मैक्स में काम कर रहे हैं, आप रेविट में काम करते हैं, आप स्केचअप में काम करते हैं, आर्किकैड में काम करते हैं, वीरे का यूज़ करें, एनस्केप का यूज़ करें, लूमियन का यूज़ करें, यही तो रिजल्ट आते हैं। चाहे आप 4K में काम करें, 1080 पिक्सल में काम करें, ऐसा ही तो रिजल्ट आता है, ऐसा ही वॉक थ्रू होता है। तो सेम इस तरह की चीज़ इन वेब टूल्स को यूज़ करके आप भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये एक वीडियो हो गया, मैं एक वीडियो आपको और दिखाता हूँ। ये देखिए, इवन इसमें ये भी ऑप्शन है कि आप पोर्ट्रेट फॉर्म में अपना वॉक थ्रू चाहते हैं या लैंडस्केप फॉर्म में चाहते हैं, क्वालिटी उसकी क्या रखना चाहते हैं। तो सारी चीज़ें इसके अंदर, वो जैसे सॉफ्ट, देखिए कोई भी टूल बनता है, मैंने कहा ना, रिप्लेस वो तभी कर सकता है किसी चीज़ को जब वो उसकी कमियों को पूरा करता हो। और अगर कोई टूल किसी दूसरे टूल की खामियों को पूरा करके एडवांस लेवल पे सॉल्यूशन दे रहा है, तो डेफिनेटली पीपल विल अप्रिशिएट, बिकॉज अल्टीमेटली क्लाइंट को सॉल्यूशन चाहिए, हमको सर्विस देनी है, हमें जो चीज़ बेहतर लगेगी हम उसका यूज़ करेंगे, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो या वो कोई भी एआई टूल या वेब टूल हो। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट वीडियो। पर्पज़ इस वीडियो को बनाने का यही है कि आप इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझिए कि आने वाला टाइम ना सिर्फ सॉफ्टवेयर का है, बल्कि सॉफ्टवेयर के साथ जैसे जैसे एआई की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो आपको बिल्कुल वरिड होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, हाथ पैर फैलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हर रोज़ थोड़ा थोड़ा आप एआई के बारे में पढ़िए। और इसका देखो, इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये भी है कि मैंने बाकायदा इस वीडियो को बनाने से पहले ऑब्जर्व किया है कि हमारी ऑडियंस क्या देख रही है। तो हमारी ऑडियंस भी मोस्टली बहुत अवेयर ऑडियंस है, और वो उन्हीं चीज़ों को देखना भी पसंद कर रही हैं जो एआई से रिलेटेड हैं। तो एआई टूल्स हों, एआई वेब टूल्स हों, या एआई से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ हो, चाहे वो विजुअलाइजिंग या प्रॉम्प्ट से रिलेटेड हो या फिर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हो। तो आप पहले से अवेयर हैं, अपने आप को और अवेयर रखिए। जो लोग एआई को लेके थोड़ा नेगेटिव पर्सपेक्टिव बनाए हुए कि ये चीज़ तो फ्लॉप हो जाएगी, प्लीज़ डोंट मेक सच माइंडसेट। अपने आप को थोड़ा प्रोग्रेसिव बनाइए, इन चीज़ों को अप्रिशिएट करिए, और जितना हो सकता है उनसे सीखने की कोशिश करिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। एज वी ऑलवेज सेड, कीप लर्निंग, कीप गोइंग। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए। अगला वीडियो किस एआई टूल पे आप चाहते हैं, कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं, और हमारा काम आपको कैसा लग रहा है वो भी आप हमें बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। इसी तरह से आप हमें अपना प्यार देते रहिए। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।